एनडीए की जो कोऑर्डिनेशन है कमेटी है वो लगातार संवाद कर रही है, लगातार जो है संपर्क में है, उसकी बैठकें हो रही हैं ताकि सिर्फ प्रदेश स्तर पर ही नहीं, प्रदेश स्तर से लेके बूथ स्तर तक जो हमारा एनडीए का जो कार्यकर्ता है जी। वो एकजुट हो, एक साथ हो, एक समन्वय के साथ जो है हम निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा जनता का वर्कशॉप करने वाले हैं, मीडिया वर्कशॉप। अच्छा। जितने भी हमारे अलग अलग जो दल हैं, 5-6 दल हैं, उनके जो जिला स्तरीय जो उनके मीडिया पदाधिकारी हैं, उन सबका एक प्रदेश लेवल पे एक मीडिया वर्कशॉप होगा जो एनडीए मीडिया वर्कशॉप संगठनात्मक बैठकें थी। मैं मुंगेर गया था, तो मुंगेर जब मैं गया तो ललन सिंह जी का जो कार्य है वो वहां बोल रहा है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट एनडीए गठबंधन के जब से पक्ष में आए हैं, तब से एनडीए गठबंधन लगातार इस बात की तरफ कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होते चला जा रहा है कि आने वाले साल 2025 के विधानसभा चुनाव में अब एनडीए गठबंधन को जो 225 प्लस का टारगेट रखा गया है, उस टारगेट को अचीव करना है और इसकी तैयारी चल रही है। बीजेपी में अगर आप जाइएगा इस वक्त तो संगठनात्मक रूप से जबरदस्त मीटिंग चल रहा है। जिलावार कई सदस्य पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, सांसदों का जमावड़ा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में 2025 से पहले ही चुनावी माहौल बन गया है बीजेपी दफ्तर के पास। इसके अलावा भी कई ऐसे संगठन हैं बीजेपी के अंदर, कई ऐसे टीम हैं जिसको मजबूत करने की जिम्मेदारी अलग अलग प्रभारियों को मिल गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार भाजपा के मीडिया सेल के प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। 2025 की तैयारी चल रही है, बीजेपी दफ्तर में जमावड़ा लग रहा है, क्या तैयारी चल रही है? देखो, एक तो अभी अपना संगठन पर्व चल रहा है। संगठन पर्व के नियमित जो है बूथ कमिटी गठन होना है, मंडल अध्यक्ष नियुक्त होना है, जिला अध्यक्ष नियुक्त होना है। तो ये एक संगठन का अपना एक कार्यशैली है, संरचनाएं हैं। तो वो सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके कार्यशाला चल रहे थे। उसके बाद अभी जो है पार्टी कार्यालय में सभी जिला की कोर कमेटी की बैठकें चल रही हैं। तो प्रतिदिन 2-3-4 जिला के जो कोर कमेटी है उसकी बैठकें होती हैं। और निश्चित तौर पर 2025 का चुनाव जो विधानसभा का बहुत ही नजदीक है, समय बिल्कुल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है जनता के बीच में रहती है, संवाद करती रहती है, जनता की समस्याओं को सुनती रहती है। तो निश्चित तौर पर हम लोग जनता के बीच में ही रहते हैं। और 25 का जो चुनाव है वो पूरी तरह से एनडीए जो है उसके लिए एकजुट है। एनडीए की जो कोऑर्डिनेशन है कमेटी है वो लगातार संवाद कर रही है, लगातार जो है संपर्क में है, उसकी बैठकें हो रही हैं ताकि सिर्फ प्रदेश स्तर पर ही नहीं, प्रदेश स्तर से लेके बूथ स्तर तक जो हमारा एनडीए का जो कार्यकर्ता है वो एकजुट हो, एक साथ हो, एक समन्वय के साथ जो है हम चुनाव में जाएं। आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में प्रदेश लेवल की जो जितने भी हमारे इंडिया अलायंस के जो दल हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष के साथ समन्वय चल रहा है, बैठकें चल रही हैं। उसी तरह से जिला अध्यक्ष जो हमारे जिला में हैं, सभी अलायंस के, वो आपस में समन्वय बैठकें कर रहे हैं। मैं पार्टी का मीडिया काम देखता हूँ, तो मैंने भी जो है हमारे जो एनडीए के जो दल हैं, उनके जो मीडिया के प्रमुख हैं, उनके साथ लगातार संपर्क में हूँ, संवाद करता रहता हूँ। हम लोग आपस में बैठकें करते रहते हैं। एक हमने एनडीए मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जिसमें सभी अलायंस दल के जो मीडिया प्रमुख हैं वो हैं। और पार्टी का जो लाइन होना चाहिए, एनडीए का जो लाइन होना चाहिए, एनडीए का जो विकास होना चाहिए, तो वो सब हम एक दूसरे के साथ चर्चाएं करते हैं, शेयर करते हैं। और अभी बहुत जल्द हम एक एनडीए की जो है मीडिया की जो है बैठक करने वाले हैं, एनडीए मीडिया की जो कोऑर्डिनेशन है उसकी बैठक करने वाले। फिर हम प्रदेश स्तर पर एक एनडीए का वर्कशॉप करने वाले हैं, मीडिया वर्कशॉप। जितने भी हमारे अलग अलग जो दल हैं, 5-6 दल हैं, उनके जो जिला स्तरीय जो उनके मीडिया पदाधिकारी हैं, उन सबका एक प्रदेश लेवल पे एक मीडिया वर्कशॉप होगा जो एनडीए मीडिया वर्कशॉप कहलाएगा। तो उसकी जानकारी हम आप लोग को देंगे। तो हमारा संवाद और संपर्क परस्पर बना रहे ताकि जो शक्ति है सभी हमारे अलायंस के दलों की, वो एकजुट होकर के जब हम प्रदेश लेवल से बूथ स्तर पर जाएंगे, मीडिया में हम एक साथ शक्ति दिखाएंगे, तो निश्चित तौर पर एनडीए को उसका बड़ा फायदा होगा। मतलब 225 का टारगेट प्लस वाला वो अचीव करना है 2025 में। निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा जनता का विश्वास जीत सके। और जनता का विश्वास जीतने के लिए हमें जनता का वोट चाहिए। तो निश्चित तौर पर हमारा जो काम है, एनडीए का जो काम है, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के अंदर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और सभी एनडीए के जो मंत्री हैं, सांसद है, विधायक है, सभी अपने क्षेत्र में एक शानदार काम कर रहे हैं। उनके
काम के बूते और हमारे जो संगठन की जो संरचनाएं हैं, जो कार्यशैली है, जो हमारे कार्यकर्ताओं की शक्ति है, उनके माध्यम से हम जो है जनता के बीच में अपनी बात को लेकर के जा रहे हैं। चर्चा सबसे ज्यादा आप सांसदों के काम की बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आप एनडीए के अंदर में जो भी सांसद हैं, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के, किन लोकसभा क्षेत्र में आप ज्यादा अचीवमेंट देख रहे हैं? किन सांसद के बारे में आप कहना चाहेंगे कि उनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम चल रहा है? और सभी सांसद काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं क्योंकि मैं मुंगेर से आता हूँ, मेरा घर मुंगेर है, मैं अभी लगातार मुंगेर जाता रहता हूँ और अभी संगठनात्मक बैठकें थी, मैं मुंगेर गया था। तो मुंगेर जब मैं गया तो ललन सिंह जी का जो कार्य है वो वहां बोल रहा है। अच्छा। लोग बोल रहे हैं, कार्यकर्ता बोल रहे हैं, जनता बोल रहे हैं। ललन सिंह जी शानदार काम कर रहे हैं मुंगेर के विकास के लिए, मुंगेर की जनता के लिए। अभी उन्होंने पूरी की पूरी एक रिपोर्ट तैयार किया है और उस रिपोर्ट को उन्होंने डीएम के पास भेजा है कि एक भी मुंगेर की गली नहीं छूटनी चाहिए, एक भी रोड में गड्ढे नहीं होने चाहिए, एक भी मुंगेर की सड़कें कच्ची नहीं होनी चाहिए, नाली की निकास का जो समस्या है उसका समाधान संपूर्ण रूप से होना चाहिए। स्वच्छता और सफाई मुंगेर में आपको दिखती है। जी। तो इसलिए ललन सिंह जी एक शानदार काम कर रहे हैं। एनडीए के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं और उनका काम जो है मुंगेर की जनता बोल रही है। आप मुंगेर जाएंगे तो उनका काम आपको दिखेगा। अभी उन्होंने पूरी एक सूची दी है डीएम को अच्छा अच्छा। कि कहीं पर भी जो है मुंगेर के अंदर गड्ढे नहीं दिखने चाहिए। और लगातार जब से वो सांसद है मुंगेर के, लगातार मुंगेर का विकास हो रहा है। मुंगेर की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया सांसद होने के नाते। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला जो उनका कार्यकाल है उसमें मुंगेर और जो है सफलता की ऊंचाई को पाएगा और भी मुंगेर की सड़कें अच्छी होंगी और भी जो भी समस्या है उसका भी निराकरण जो है माननीय सांसद के द्वारा होगा। एक कहा जाता है कि मुंगेर में पिछली बार जो चर्चा, जो चूंकि हम भी लोकसभा में घूम रहे थे, तो ये चर्चा थी कि मतलब संवादहीनता की स्थिति बनी रहती है जनता के बीच में। तो क्या उसके लिए भी कुछ वहां पे जनता दरबार का कार्यक्रम, या फिर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी, मीडिया सेल के आप प्रभारी हैं, तो आपकी तरफ से? देखो, जनता उनका सांसद के प्रतिनिधि जो है सभी विधानसभा में है। हमारे जो भी अलायंस है, हमारी पार्टी है, उनके प्रतिनिधि वहां पे मौजूद हैं और जनता की जो भी समस्या होती है वो सीधे वो उनको लेकर के हमारे सांसद महोदय के पास जाते हैं और सांसद महोदय उसका जो है उसका जो निराकरण करते हैं। मुंगेर से आने वाले किसी भी समस्या को हमारे उप मुख्यमंत्री मुंगेर के हैं, हमारे जो है विजय सिन्हा जी भी पास वाले जिला लखीसराय जिला से आते हैं। तो हमारा जो कमिश्नरी है, मुंगेर कमिश्नरी, उसमें बड़े बड़े नेता हैं, ललन सिंह जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं और सभी का कार्य जो है बहुत शानदार है, सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, तिरहुत में उपचुनाव हो रहा है, कल उसका रिजल्ट आने वाला है, क्या लग रहा है एनडीए के पक्ष में है सब? हाँ, निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है और हम पूरी तरह से इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि एनडीए जो है वहाँ पे वो चुनाव जीत रहा है। अभिषेक को मेरी शुभकामनाएं हैं और अभिषेक झा बहुत ही शानदार हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और ऐसे लोगों को जीतना जरूरी है, ऐसे लोगों को राजनीति में आना जरूरी है। तो मुझे एक नेता जो है वहाँ पे काफी उनकी चर्चा हो रही थी, वो निर्दलीय वहाँ से लड़ रहे हैं। देखो, चिराग पासवान की पार्टी छोड़ के गए वहाँ पे। लड़ रहे होंगे, लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन एनडीए एकजुट है। जिस प्रकार से एनडीए को विधानसभा के उपचुनाव में जिस प्रकार से बहुमत मिला, हम चारों सीटों पे जीत के आए, वो एनडीए की एकजुटता को दर्शाता है। जिस प्रकार से दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में एनडीए का जो समन्वय रहा, संवाद रहा और कार्यकर्ता को जो उन्होंने एकजुट किया है बूथ स्तर पर, वो बड़ा शानदार है। उसका नतीजा है कि हमने 4 सीट जीते हैं और निश्चित तौर पर कल का भी परिणाम जो है बहुत सुखद होगा और एनडीए फिर से जीतेगा। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। चलिए, देखिए, एनडीए एकजुट है, साल 2025 में 225 प्लस का टारगेट है और मुंगेर से सर आते हैं तो मुंगेर में जबरदस्त विकास की भी चर्चा ये कर रहे हैं। होना भी चाहिए, सांसदों के जो काम है उसकी चर्चा जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव के दरमियान जो भी अफवाहें जो उड़ाई जा रही थी या जो बातें निकल के सामने आ रही थी, उस पर कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे उससे पर्दा उठ रहा है कि सच्चाई क्या है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, तमाम खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।